नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज के अन्नामलई की। के अन्नामलई महंगी फ्रेंच घड़ियों को लेकर के कई बार सवाल के घेरे में आते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं के अन्नामलई। के अन्नामलई कर्नाटक में आईपीएस अधिकारी रहते हुए ही उनको सिंघम का दर्जा मिला। आईपीएस की नौकरी छोड़ करके तमिलनाडु जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तब उनकी यह राजनीतिक सोच लोगों को हैरान कर रही थी कि ऐसे प्रदेश में भाजपा को ज्वाइन करना जहां भाजपा को सही ढंग से संगठन भी नहीं था। लेकिन के अन्नामलई अलग ही सोच करके राजनीति में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने के अन्नामलई के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचाना था। और इसी मद्देनजर के अन्नामलई को जब 2020 में वो आईपीएस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, उसके कुछ ही समय बाद वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जगह बनाने लग गए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तमिलनाडु जैसे राज्य में के अन्नामलई को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तब सब हैरान थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे दी गई। लेकिन के अन्नामलई बहुत कम समय में राजनीति के वरिष्ठ लोगों में अपनी जगह बना ली। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है तो उसमें के अन्नामलई की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त किया है कि तमिलनाडु जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। के अन्नामलई स्वयं कोयम्बटूर से चुनाव मैदान में है। कोयम्बटूर में ही केवल उनकी चुनावी जीत महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि पहले चरण में तमिलनाडु में जब मतदान हो जाएगा उसके बाद उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होगी। के अन्नामलई तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के कम विधायक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सड़क से लेकर सदन तक, सदन में कम उनकी संख्या है तो सड़क पर मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका के रूप में दिखाई दे रही है। के अन्नामलई ने पदयात्रा भी की, पदयात्रा भी उन्होंने की थी। विशेषकर एन मैन एन मक्कल करके जो उनकी यात्रा थी, जो तमिल शब्द एन मैन एन मक्कल, जिसका मतलब है मेरे भूमि मेरे लोग, का जो उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा को लोगों ने बड़ा सराहा है। तमिलनाडु में भी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं के अन्नामलई। उस राज्य में जहां द्रविड़ राजनीति का प्रभाव था, ब्राह्मणवाद के विरोध करते हुए द्रमुक डीएमके और ऑल इंडिया डीएमके वहां राजनीति करते रही है। पिछले लगभग 5-6 दशक से डीएमके और ऑल इंडिया डीएमके का राजनीति में वर्चस्व है। उस द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व में भी के अन्नामलई भाजपा के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं और वो भाजपा के लिए जगह ढूंढ रहे हैं सनातन को समर्थन करते हुए, एक नई धारा की राजनीति करते हुए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को अक्सर देखा गया है राज्यों में भी कि जो वहां का जो डोमिनेट क्लास है उसको छोड़ करके वो दूसरी धारा की राजनीति पकड़ती है। हरियाणा में इसका एग्जाम्पल साफ तौर पे दिखाई देता है कि जहां तमाम पार्टियां जाट वोट बैंक की राजनीति करती है, वहीं पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नई राजनीति की परिपाटी रखी और वो था नॉन जाट वोटों का। ठीक इसी प्रकार से तमिलनाडु में भी एक अलग ही विचारधारा को लेकर के तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उतरी और के अन्नामलई है। के अन्नामलई ने पहले डीएमके को लेकर के डीएमके को निशाने पर बनाया, फिर धीरे धीरे अपने ही सहयोगी ऑल इंडिया डीएमके को, यद्यपि बाद में ऑल इंडिया डीएमके ने भाजपा से संबंध तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ छोटे से क्षेत्रीय सहयोगी दलों के दम पर पीएमके और पकाली मक्कल काची और टीएमसी तमिल मानिला कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में ऐसी उम्मीद है कि 10 से 15
सीटें जीतेगी। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं। वहीं के अन्नामलई कई बार इस बात को कह चुके हैं कि तमिलनाडु का चुनाव परिणाम इस बार लोगों को आश्चर्य कर देगा। और के अन्नामलई और भाजपा का तमिलनाडु में बढ़ता वर्चस्व ही था कि डीएमके जैसी पार्टियां जो लगातार सनातन विरोध का आवाज बुलंद करती रहती थी, जिसमें उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, सेंथिल कुमार जैसे लोग जिस पार्टी में थे, जो लगातार ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, सनातन धर्म का विरोध करते थे, हिंदी का विरोध करते थे। लेकिन जब उनके ये मुद्दे कमजोर पड़ने लगे और ऐसा दिखाई दिया कि तमिलनाडु में राष्ट्रवाद की धारा बह रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा है, तब उन्होंने भगवान मुरुगन के ऊपर एक नेशनल सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि डीएमके जैसे पार्टियों को, जो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है, लंबे समय से राजनीति के मुख्य धारा में रही है तमिलनाडु में, क्या उनका भगवान मुरुगन के ऊपर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करवाना क्या उनको वोट दिलवा पाता है या नहीं, या फिर के अन्नामलई एन मैन एन मक्कल के माध्यम से तमिलनाडु की राजनीति में सिंघम बनने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तमिलनाडु की राजनीति में के अन्नामलई अगर सिंघम बने तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राज्य में कमल खिलाने में सफल होगी जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सोचना भी बड़ा दुर्लभ हो रहा था। मोदी युग में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर और उत्तर पूरा भारत के उन राज्यों में भी अपने पैर पसारे, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी से अभी भी अछूता था। तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ी सफलता थी तो 2014 ईस्वी में पी राधाकृष्णन के द्वारा कन्याकुमारी सीट को जीतना था। यद्यपि 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ सारी सीटें हार गई थी, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में लोकसभा का चुनाव परिणाम कुछ अलग ही सोच करके चुनाव मैदान में उतर रही है। अगर तमिलनाडु में 15 से 20 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे ढंग से लड़ भी पाई, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और यह उपलब्धि राज्य विधानसभा चुनाव में के अन्नामलई फिर अपने करिश्मा से उसको परिणाम में बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। के अन्नामलई का तमिलनाडु में, जैसा मैंने बताया, पहले चरण में ही मतदान हो जाना है। उसके बाद के अन्नामलई को राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा इस्तेमाल करेगी। के अन्नामलई क्या भाजपा को तमिलनाडु की राजनीति के मुख्य धारा में ला पाते हैं या नहीं, ये देखना एक दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है।